हाथी की चाल ने बसपा का हाल बेहाल कर दिया। बसपा मुखिया मायावती चुनाव में मिली हार की जिम्मेदारी कभी इसके सिर पर मार रही है तो कभी किसी और के कंधे पर डाल रही है। जी हाँ, बसपा पार्टी वो पार्टी है जहां फैसला सिर्फ एक लेता है, बातें सिर्फ उसकी ही सुनी जाती है। पार्टी में एक ही कानून है और वो है माया का कानून। लेकिन उसके बावजूद भी मायावती हार की जिम्मेदारी लेने से भागती नजर आ रही है। अब मायावती संविधान को लेकर भी असहज हो चुकी है। जी हाँ, जिस संविधान और संविधान को बनाने वाले B.R. अम्बेडकर की विचारधारा पर चलती है पार्टी, अब उसी संविधान की रक्षा में मायावती ने बीजेपी को जमकर सुनाया है। दरअसल मायावती ने बीजेपी को जमकर सुनाया। मायावती का गुस्सा फूट पड़ा जब विपक्षी दल शपथ लेने के लिए संविधान की किताब लेकर सदन में दाखिल हुए। इसे देख बसपा मुखिया आग बबूला हो उठी। लेकिन आपको बता दें, विपक्षी गठबंधन ऐसा पहली बार नहीं करता है। विपक्षी गठबंधन चुनावी माहौल में भी संविधान को लेकर कई बातें करता हुआ नजर आता है। विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने ये तक कह दिया कि इस बार का चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। अब विपक्ष मजबूत होकर जब सदन में पहुंचता है तब भी संविधान को लेकर सदन में बैठता नजर आता है। वहीं आपको ये भी याद होगा, जब चुनाव खत्म होता है उसके फौरन बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय संविधान की किताब को माथे पर लगाया। अब ये सब देख मायावती का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने तीखा हमला बोल दिया। ना बीजेपी को छोड़ा और ना ही विपक्षी गठबंधन को। सदस्यता के शपथ के दूसरे दिन बसपा प्रमुख मायावती के तेवर एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों पर ही तल्ख रहे। उन्होंने इसे नौटंकी करार दिया और उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के संविधान की मूल भावना को आपसी गठजोड़ से खत्म कर रहे हैं। दोनों ही पार्टियां खत्म करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अब राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर माथे पर संविधान रखने से लेकर हाथों में संविधान की किताब लेकर सदस्यता लेने पर मायावती इतनी गुस्से में क्यों आ गई है? उन्हें संविधान को लेकर गुस्सा आखिर क्यों आ रहा है? तो आपको बता दें, चुनावी माहौल में अयोध्या के बीजेपी प्रत्याशी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि बीजेपी को 400 पार संविधान बदलने के लिए चाहिए। वहीं इस बात को विपक्षी गठबंधन ने खूब भुनाया और संविधान बचाने के लिए जनता से वोट मांगे और यहीं पर मायावती के साथ खेला हो गया। संविधान को सबसे ऊपर रखने वाली पार्टी यहीं पर पीछे हो गई क्योंकि उनका संविधान को मानने वाले उनके कोर वोटर छिटक कर इंडिया ब्लॉक के पास चले गए और मायावती के हाथ कुछ नहीं लगा। बसपा पार्टी इस चुनाव में अपना खाता तक नहीं खोल पाई। यही वजह है कि उसे ना तो पीएम नरेंद्र मोदी के माथे से लगती संविधान की किताब रास आ रही है और ना ही उसे इंडिया ब्लॉक के नेताओं के हाथों में संविधान की किताब को देखकर जरा से भी खुशी हो रही है। मायावती ने दोनों को नौटंकी करार दे दिया क्योंकि आने वाले चुनाव भी नजदीक है। दूसरी तरफ यूपी विधानसभा चुनाव के दिन भी नजदीक है। ऐसे में मायावती नहीं चाहेगी कि आने वाले चुनाव में भी पिछले तरीके से उनके कोर वोटर को भटकाया जाए। बहरहाल अब आने वाले चुनाव में मायावती क्या कुछ रुख अपनाती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।